सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अपने विद्यालय के ऑनलाइन क्लासों में। जैसा कि पता है कि पूर्व में हम जयशंकर प्रसाद अध्याय संख्या 9 पेसोला की प्रतिध्वनि उदयपुर में स्थित पिछोला जो झील है उस झील के बारे में सूर्य अस्त हो रहा था पश्चिम दिशा में, उसका वर्णन पढ़ा था। आज उसी कड़ी में आगे उस पिछोला झील के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो पिछोला झील किस किस की कहानी कहती है। यह है पिछोला झील महाराणा प्रताप जैसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन सेनानियों की गाथा ये है पिछोला झील कहती है। ये कौन कहता है? ये जयशंकर प्रसाद कवि कहता है कि उस पिछोला झील पर क्या क्या स्थित है, उन सब का वर्णन है। इसमें क्या है तो चलिए देखते हैं। पहले पढ़ लेते हैं इसको। पेसोला की उर्मिया है शांत घनी छाया में, तट तरु छाया है चित्र तरल चित्र सारी में, झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के, दग्ध अवसाद से धूसर जलद खंड भटक पड़े हों, जैसे विजन अनंत में कालिमा बिखेरती है संध्या के कलंक सी, धुंधंबी मृदंग स्तब्ध तूर्य शांत सब मौन है, फिर भी पुकार सी है गूंज रही है व्योम में। ओज गुण है इसमें, हमेशा ध्यान रखना। कौन सा गुण है? ओज गुण है। ओज गुण और वीर रस, ठीक है भाई। पेसोला का मतलब पिछोला, उर्मिया का मतलब होता है लहर, ठीक है। शांत चुपचाप, घनी गहरी, छाया का छाया, तट पेड़, सॉरी तट का किनारा होगा, किनारे, तरु पेड़, छाया चित्रित चित्र, तरल पानी या तरल का तरल भी रहेगा, चित्रसारी चित्रशाला, झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प, शिल्प का मतलब महल, विषाद दुख, दग्ध जले हुए, अवसाद दुख, धूसर मिट्टी से सने हुए, जलद बादल, खंड टुकड़े, भटक रहे इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना, जैसे विजन सुनसान या निर्जन, अनंत आकाश, कालिमा काला अंधेरा, बिखेरते बिखेरना, संध्या कलंक, कलंक के समान इसका ऐसे रहेगा, दुदंबी नगाड़ा, मृदंग, मृदंग का मृदंग रहेगा, स्तब्ध चुप, तुरयु सींग से बना एक वाद्य यंत्र होता है जिसे तुरही बोलते हैं, तुरही, ठीक है। शांत सब मौन, चुप, पुकार आवाज गूंज रही है, व्योम आकाश, ठीक है। इस प्रकार से इसे कटे शब्दार्थ दे दिए। अब इसके भावार्थ है, वो भावार्थ करके हम यहां पर देखते हैं। देखिए क्या है। पेसोला की उर्मिया है शांत घनी छाया में। प्रस्तुत पद में पेसोला पिछोला झील का वर्णन करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि पिछोला झील में चलने वाली जो लहरें हैं, किसमें? पिछोला झील में चलने वाली लहरें हैं, उठने वाली जो लहरें हैं शांत घनी छाया में, वह भी आज चुपचाप, क्या चुपचाप वह गहरी छाया में बैठी हुई सी प्रतीत हो रही है, शांत दिखाई दे रही हैं, जैसे वह क्या कर रही हैं? आराम। पहले उसमें बहुत लहरें उठती थी, लेकिन अब क्या है? उस पिछोला झील में उठने वाली जो लहरें हैं वो लहरें कैसे दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल शांत दिखाई दे रही हैं। तट तरु छाया है चित्रित,
अब आगे कवि कहता है कि उस पिछोला झील के किनारे पर स्थित जो पेड़ है, उन पेड़ों की जो छाया है, उन पेड़ों की जो छाया है, वह छाया उस तरल पानी में पड़ रही है। उस पानी में क्या कर रही है? पेड़ किनारे पर स्थित है और उन किनारे पर स्थित जो पेड़ों की छाया है वो पानी में गिर रही है। ठीक है, तो उस पानी में गिरने से उस पानी में पेड़ों का क्या बन रहा है? चित्र बन रहा है। इसलिए वह पूरी पिछोला झील कैसी दिखाई दे रही है? एक तरल चित्रशाला के रूप में दिखाई दे रही है। पानी है और पानी में जो वृक्षों पेड़ है, उन पेड़ों की छाया उस पर गिर रही है, तो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे वहां पर कोई चित्रशाला बनी हुई हो। झोपड़े खड़े हैं बने उसी पिछोला झील के किनारे, उसी पिछोला झील के किनारे टूटे फूटे झोपड़े और महल है। वह महल अपने दुख, किसके दुख के बारे में बताते हैं। यानी पिछोला झील के किनारे क्या खड़े हैं? टूटे फूटे झोपड़े हैं और वहां पर महल खड़े हैं जो अपने दुख के बारे में, कौन से? परतंत्रता रूपी दुख के बारे में। कौन से दुख के बारे में? परतंत्रता रूपी दुख के बारे में बता रहे हैं दग्ध अवसाद में। और वह परतंत्रता, अब यहां से ध्यान सुनना, परतंत्रता रूपी, किसमें? परतंत्रता रूपी दुख में वह क्या किए हुए हैं? जले हुए हैं। यानी ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह परतंत्रता रूपी दुख में वह क्या कर रहे हैं? जैसे जले हुए हैं। दूसर जलद खंड भटक पड़े हो, कैसे दिखाई दे रहे हैं वो? वैसे देखिए कैसे, दूसर मिट्टी, जैसे मिट्टी से सने हुए, या मिट्टी से सने हुए न लेकर आप ऐसे देखते हैं जैसे बादल होते हैं। बादल क्या होते हैं? एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, उनका कभी रंग काला हो जाता है, कभी थोड़ा सफेद सा हो जाता है। ठीक है, तो वैसे दिखाई दे रहा है। तो मिट्टी से सने हुए एक रूप के समान बादल के जैसे टुकड़े हैं वो आसमान में इधर उधर भटकते रहते हैं, वैसे ये भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे बादलों का रूप होता है, कैसे बादलों का रूप होता है, उन बादलों के रूप के समान जैसे बादल आसमान में इधर उधर भटकते हुए रहते हैं, वैसे यह महल है, यह इन बादलों के समान भटकते हुए अपनी दास्तान, अपनी परतंत्रता रूपी कहानी कह रहे हैं। जैसे विजन आनंद। अब आगे कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार सुनसान आकाश में, जिस प्रकार से सुनसान निर्जन आकाश होता है, उस आकाश की तरह कालीमा बिखेरती है संध्या के कलंक की। तो याद ध्यान देने योग्य बात है, जैसे विजनांत में, यानी जिस प्रकार से सुनसान आकाश में, आकाश सुनसान होता है, वहां कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो उस सुनसान आकाश की तरह ही कालीमा बिखेरती है संध्या के कलंक से। संध्या के समय में, किसके समय में? संध्या के समय में जो काला अंधेरा है, वह काला अंधेरा किसके समान दिखाई दे रहा है? एक कलंक के समान दिखाई दे रहा है। किसके समान दिखाई दे रहा है? एक कलंक के समान दिखाई दे रहा है। यानी सुनसान आकाश होता है और उस सुनसान आकाश में कोई देखता नहीं है, उसमें से कोई आवाज नहीं आती, चुपचाप रहता है। वैसे ही संध्या जैसे हो जाती है, तो संध्या होने के बाद में काला अंधेरा है, वो काला अंधेरा वहां उस झील के चारों ओर छा जाता है। तो वह अंधेरा कैसे दिखाई देता है? कलंक के समान दिखाई देता है। दुंदंबी मृदंग स्तब्ध। आगे कवि कहता है कि अब उन महलों में ना तो कोई नगाड़े बजते हैं, ना वहां कोई मृदंग बजता है, वहां सब चुप है। सॉरी, ये चुप वाला बाद में लेना, ये पहले ये ले लेना। न तो वहां कवि कहता है कि उन महलों में न तो नगाड़े बज रहे हैं, न मृदंग ढोल बज रहे हैं, और न ही तुरही नामक वाद्य यंत्र है वो वहां पर बज रहा है। यानी पहले इनकी आवाजें आती थी, अब वहां पर ये आवाजें भी नहीं आती। शांत सब मौन है, वहां आज सब कुछ क्या है? शांत है, सब चुप है। वहां पर किसी प्रकार का शोरगुल नहीं है, किसी प्रकार की ध्वनि वहां नहीं आ रही है।
फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में। फिर भी कवि कहता है कि उस परतंत्रता रूपी जो आवाज है वह आवाज आज भी उस पूरे आकाश में क्या कर रही है, गूंज रही है। यानी अब पिछोला झील ऐसे नहीं गई थी, तो पिछोला झील परतंत्र हुई, दूसरे के अधीन गई, तो उस अधीनता की कहानी है, वो कहानी है पूरे आकाश में आज भी क्या कर रही है, गूंज रही है। अर्थात वह पिछोला झील आज भी पुकार रही है और अपनी स्वतंत्रता की कहानी कह रही है। पहले वह महाराणा प्रताप और अनेक जो उदयपुर के राजा थे, महाराजा थे, उनके अधीन थी, तो उसकी बात अलग थी। लेकिन स्वतंत्र होने के बाद में उसकी दुखपूर्ण जो आवाज है, वह आवाज पूरे आकाश में गूंज रही है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी व्याख्या देखिए। अब इसके विशेष देख लेते हैं। भाषा वही खड़ी बोली है, खड़ी बोली। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसके बाद में और देख लेते हैं इसमें उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्यों है, सी। ठीक है, उदाहरण अलंकार भी है, जैसे ठीक है, उदाहरण से और दूसरी बात समझाई जाए। ठीक है, बस ये है, ये इसका विशेष हो जाएगा। इस प्रकार से हमने दूसरा पद पढ़ा है। आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।